अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला। पहले मैं आपको बताता चलूं, जो पिछले दो लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया। पहला था इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड द सेकंड वन वाज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि हमें 3 फार्मूलाज पढ़नी है। पहली वाली हमने पढ़ी है, अब हमें सेक्शन फार्मूला, बेसिकली हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। मगर अब सेक्शन फार्मूला की दो टाइप्स है, एक तो होता है इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फार्मूला। व्हाट वी मीन बाय द इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला, ये क्लास 10th की सिलेबस में सिर्फ यही डिस्कस की गई है, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये एक कार्टेशियन प्लान में, फॉर एग्जांपल पॉइंट मैंने लिया a ऑफ x1, y1। मैंने एक पॉइंट लिया एक कार्टेशियन प्लान में पॉइंट a, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x1, y1, और मैंने दूसरा पॉइंट इसी कार्टेशियन प्लान में लिया b, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x2, y2। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने एक पॉइंट रखा a, दूसरा पॉइंट रखा b, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। AB is the distance which you AB यहाँ पर एक डिस्टेंस है जो आप गेट करोगे थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। मगर अगर फॉर एग्जांपल तीसरा बंदा आ गया, इसने इसको यहाँ पर कट किया, फॉर एग्जांपल पॉइंट R, लेट पॉइंट R कट्स AB, फॉर एग्जांपल ये इसको यहाँ काट करता है, ये इसको, जब से इसको यहाँ काट किया, दैट मीन्स ये किसी ना किसी रेशियो में इसको काट करेगा। फॉर एग्जांपल लाइन है 3 सेंटीमीटर की, अगर इसको एक काट करेगा फॉर एग्जांपल 1.5 सेंटीमीटर में, दैट इसने किया इसको रेशियो इन द रेशियो 1.5:1.5 रेशियो पर। अगर फॉर एग्जांपल वो रेशियो लेंगे हम L:m, मैंने क्या किया, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स रखे A और B, अब मैंने इनको ज्वाइन किया। अब तीसरा बंदा आ गया R, इसने इस लाइन को कट किया, कहां पर कट किया, यहाँ पर पॉइंट R पे, इसने इसको किया कट इन द रेशियो L:m। क्या कॉन्स्ट्रक्शन लिखेंगे, draw 2 points A and B. A's coordinates are x1, y1. B's coordinates are x2, y2. And point R cuts AB in the ratio L:m. अब हमें इस point R के coordinates ढूंढने हैं. That is what we call as the internal division section formula. इस internal division section formula से हम इस point R के coordinates कैसे जानेंगे? Let the coordinates be x1, y. Let the coordinates be x, y. अब हमें ये x, y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब है, अगर आपको ए के भी कोऑर्डिनेट्स देके होंगे, बी के भी कोऑर्डिनेट्स देके होंगे, और रेशियो भी देके होगा कि पॉइंट इसको किस रेशियो में कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इट मे बी 1:1, इट मे बी 2:1 और एनीथिंग एल्स, बट वी शुड नो द टू कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कोऑर्डिनेट नंबर 1 ए, कोऑर्डिनेट नंबर 2 बी। अब इस x, y को हम कैसे निकालेंगे, ये है हमारी इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला। अब चलिए शुरू हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, ये वही डायग्राम है जो हमने थोड़ी देर पहले, मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले कार्टेशियन प्लान नहीं बनाया था, अब हमने इसको कार्टेशियन प्लान में रखा। अब हम इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा अ परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, ड्रा इस पॉइंट A से यहाँ पर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज AC, इस R से परपेंडिकुलर डालेंगे सपोज AD, इस B से परपेंडिकुलर डालेंगे सपोज BE, और हम दो परपेंडिकुलर और डालेंगे, इस A से परपेंडिकुलर डालेंगे RD पे, उसका रखेंगे नाम EF, और इस F से परपेंडिकुलर इस R से पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज इट इज FG। हमने कंस्ट्रक्शन की, सिंपल कंस्ट्रक्शन की, इस A से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, दैट इज AC, R से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, दैट इज RD, B से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, दैट इज BG, और इस A से परपेंडिकुलर डाला इस RD पे, दैट इज AF, इस R से परपेंडिकुलर डाला BD पे, दैट इज RG। अब हमारा मकसद है हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप गौर करेंगे, इन दो, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, according to the geometry of the figures they are similar to one another। मैं लिख सकता हूँ that is A, हमारा ट्रायंगल ARF, ट्रायंगल ARF is similar to, किसके सिमिलर है, R
बी जी की, ट्रायंगल आर बी एंड जी। लेकिन मैंने इसको ये ऑर्डर जरूरी देना है, यही ऑर्डर, क्योंकि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, उसमें हमें रेशियोज का साइड जो सिमिलैरिटी में आपने सीखा था, हमें यहाँ पर कंडीशन को याद रखना है। जो ए आर होना चाहिए बराबर, वो होना चाहिए आर बी के बराबर। यहाँ पर ए आर होगा बराबर आर बी के, इन द बराबर नहीं, सॉरी, इन द रेशियो, ये सेम रेशियो में होना चाहिए। दैट इज ए आर डिवाइडेड बाय आर बी is equal to AF divided by RG। अब क्या करेंगे हम, AR क्या है, so यहाँ देखिए कि AR is L divided by what's RB, RB is M, what's AF, AF क्या है यहाँ पर, AF को हम मान के चलेंगे it is CD divided by RG क्या है, RG को मान के चलेंगे D। अब हम यहाँ पर लिखेंगे L डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या लिखा, CD, CD को लिख सकते हैं OD माइनस OC डिवाइडेड बाय, D को लिख सकते हैं OE माइनस OD, दैट इज L डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू, OD क्या है, अगर आप फिगर की ओर देखिए, OD इज एक्स कोऑर्डिनेट माइनस OC क्या है, OC इज x1 डिवाइड बाय OE क्या है, OE दैट इज x2, सॉरी OE इज x2, हाँ x2, एंड व्हाट इज O, और हम यहाँ पर पूछे x2 माइनस OD क्या है, अगर आप फिगर की ओर देखिए व्हाट एक्चुअली इज OD इज x। अब हम ये स्टेप यहाँ ही रखेंगे, बाकी सब रब करेंगे। आपने फिगर नोट की होगी, दैट्स हियर वी गेट, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दैट इज L ऑफ x2 माइनस x इज इक्वल टू M ऑफ x minus x1, x minus x1. That's what we get. L x2 minus L x is equal to M x minus M x1. That is, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, that is L x2, इसको यहाँ से ये ना, यहाँ पर x1, इसको यहाँ ये माइनस x1 है, हम प्लस x1 ट्रांसफर करेंगे, प्लस M x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है M x, यहाँ पर ये माइनस L x, ये प्लस L x बन जाएगा। दैट मीन्स हमें कहाँ पहुंच गए, दैट्स यहाँ पर x हम कॉमन निकालेंगे, M प्लस L इज इक्वल टू L x2 प्लस M x1, which implies to x is equal to L x2 plus M x1 divided by L plus M। ये हमारी रोकायर्ड सेक्शन फार्मूला है। हाउ टू नो द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हम जानेंगे, अगर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक लाइन को इन सम रेशियो, एक्स कोऑर्डिनेट होता है बराबर L x2 प्लस M x1 डिवाइडेड L प्लस M। सिमिलरली अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो y कोऑर्डिनेट होगा बराबर, यहाँ था L x2, अब वहां पर होगा y कोऑर्डिनेट विद इक्वल टू L, पर यहाँ पर होगा y2 प्लस, वहां था M y, वहां पर था M x1, यहाँ पर होगा M y1 डिवाइड बाय L प्लस M। ये होगा आपका y कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला का। दैट मींस x कोऑर्डिनेट भी हमने निकाला, y कोऑर्डिनेट भी निकाला।